दोस्तों, हम पढ़ते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम बड़े होके पहले तो ये फोकस होता है कि हम इतना कमाएं कि 2 वक्त की रोटी निकले और खा पी सके। ये एक सबसे पहली पादान है कि हम यही सोचेंगे चलो इस तरीके से जीवन शुरू करते हैं। लेकिन आपको अपने आप पे जब भरोसा आता है, अपने आप का कॉन्फिडेंस जब बाहर आता है ना, तब आपको ऐसा लगता है कि चलो अभी कुछ ज़्यादा स्पीड बढ़ाई जाए कार्य की, कर्म की और बिजनेस की, और आप धीरे 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 एक के बाद एक पादान और मंजिलें पार करते 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 चोटी तक पहुंचते हो। बस यही एक साइकिल है, यही एक तरीका है हर जीव का, हर किसी का यही साइकिल होती है। इसी प्रकार जीरो से शुरू करते हैं, अपनी परिपक्वता और मैच्योरिटी के अनुसार परफॉर्म करते हैं और कामयाब होते हैं। ये हो गई एक स्ट्रेट सीधी लाइन की बात। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया में सबके क्या है मालूम है कि वो अपना कार्य करते करते, अपना कार्य सिद्ध करते करते वो इधर उधर नजर मारते हैं और दूसरे की थाली में कितना बड़ा लड्डू है वो देखने की कोशिश करते हैं, और उसका लड्डू खुद का इतना बड़ा लड्डू बनाने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो इतना कामयाब है तो मैं भी इतना कामयाब बनूं। ये उनकी मेंटालिटी नहीं होती है। उनकी मेंटालिटी यही होती है कि मेरा जो भाग्य है, मेरी जो तरक्की है, मेरी जो सफलता है वो मेरे तक सीमित रहे, लेकिन वो मेरी सफलता के ऊपर कोई भी व्यक्ति जानी नहीं चाहिए। बाजू वाला ज्यादा तरक्की करता है, ज्यादा सफल होता है, तो उसके मन में एक दोषित विचार आते हैं और वो गलत कार्य, गलत कर्म करना शुरू करते हैं। उसके पीछे लग जाते हैं, उसके कस्टमर को छीनने की कोशिश करते हैं, उसके पास जाके उसके कपड़े गलत तरीके से आए ऐसा कुछ आयोजन करते हैं। ऐसी सब नेगेटिविटीज का एक्टिविटी शुरू करते हैं। मित्रों, आज का वीडियो ऐसी बात पे ही समर्पित है। दोस्तों, आप कामयाब हैं और आप एकदम ऑनेस्टी से, ईमानदारी से व्यापार कर रहे हो और तरक्की भी कर रहे हो। बस उसमें लगे रहो। बाजू वाला क्या करता है, सामने वाला क्या करता है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या करता है, उस पे नजर मत डालो। आप अपना ध्येय, आपका फोकस जो गोल पे है उससे हटाइए मत, उस पे चिपके रहिए। अभी इसके सामने आप मेरे को ऐसे पूछोगे कि सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं सीधे सीधे अपनी मंजिल की तरह शांति से किसी का गलत किए बिना अपना काम करता हूँ, सुबह शाम नीची मुंडी से इधर काम पे आता हूँ और नीची मुंडी से घर में घुस जाता हूँ। मैं किसी के बारे में कुछ गलत करता नहीं हूँ, ना फोन पे ना पर्सनली, कुछ भी नहीं करता हूँ। फिर भी मेरे जो कॉम्पिटिटर है, मेरे जो प्रतिस्पर्धी है, वो काउंटर करते रहते हैं, कुछ न कुछ कंकर पत्थर फेंकते रहते हैं मेरे व्यापार में, मेरे व्यवसाय में। दोस्तों, इसका एक ही सही जवाब है, वो है शांत रहो, धैर्य रखो और यही सोचो, करने दो वो जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो गलत कर्म कर रहे हैं शायद उसको ऐसा लगता है कि कोई देखता नहीं है, लेकिन ईश्वर सब चीज, हमारे पास जितने भी कर्म हम कर रहे हैं वो उसका पूरा हिसाब ईश्वर रखता है। ये श्रद्धा रखना। आप गलत नहीं कर रहे हो ना, आप निष्ठा से आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपका कोई गलत नहीं कर सकते। अब सोचिए, पिछले साल वो कॉम्पिटिटर ने जब एक तीर फेंका था और आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, आप डर गए थे, आप घबरा गए थे, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं।
क्योंकि आप गलत नहीं थे, आपका कर्म करने का तरीका बहुत सही है। तो ईश्वर ने ऐसी जो अड़चने आती है उसमें भी आपको सही तरीके से कामयाब करके आगे बढ़ाया। आप समझे ना? तो उसको कितना भी आपको तंग करने दो, आप विचलित करने दो, लेकिन आप अपने ध्यान पे अड़े रहिए और आप अपना कर्म जिस प्रकार कर रहे हो करते रहिए। जो गलत है वो गिर जाएगा, क्योंकि गलत ज्यादा दिन नहीं चलता है, कभी गलत ज्यादा नहीं चलता है। आज नहीं तो कल, आज मैं कैसा भी बड़ा मर्डर कर दूं, खून कर दूं, और कोई भी पुरावा या तो प्रूफ नहीं रखा है, न कोई एविडेंस रखा है, मैं आराम से जीवन जी रहा हूं। लेकिन जब वक्त आएगा 6 महीने के अंदर अंदर आपने जो गलत किया है ना, आपका जो गुनाह है, आपने जो हत्या की है, वो सर आंखों पे कहीं ना कहीं से बाहर आ जाएगी। खैर मित्रों, आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो ध्येय से लगे हो वो ध्येय पे जुड़े रहिए, अपने फोकस कीजिए अपने गोल पे, और साथ में जो गलत कर रहा है तो आप भी गलत कर रहे हो ऐसा मत करो। जो गलत कर रहा है करने दो, उसका कर्म का फल ईश्वर देगा, वक्त देगा। और साथ में ये वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और हाँ, जब भी वक्त मिले आप फिर से ये वीडियो देखना और कर्म के सिद्धांत से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार मित्रों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का